हेलो दोस्तों, आइए हम लोग पढ़ते हैं बीटा क्षय क्या होता है। देखिए ध्यान से। बीटा क्षय में किसी नाभिक से एक इलेक्ट्रॉन अथवा एक पॉजिट्रॉन का स्वतः उत्सर्जन होता है। तो बीटा क्षय में आप देख रहे हैं कि किसी भी नाभिक से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है जिसे बीटा माइनस क्षय कहेंगे, या फिर एक पॉजिट्रॉन निकलता है जिसे बीटा प्लस क्षय कहा जाता है। और यह घटना जो है स्वतः होती है। बीटा क्षय में किसी नाभिक से एक इलेक्ट्रॉन अथवा एक पॉजिट्रॉन का स्वतः उत्सर्जन होता है। बीटा माइनस क्षय तथा बीटा प्लस क्षय का एक सामान्य उदाहरण आप देख रहे हैं, फास्फोरस का सल्फर में परिवर्तन। ठीक है, 15 फास्फोरस 32, यह चेंज हो रहा है 16 सल्फर 32 में। ठीक है, इसके साथ जो है ई माइनस निकल रहा है, अर्थात यहाँ पे बीटा क्षय हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है बीटा क्षय। दूसरे में आप देख रहे हैं कि 11 सोडियम 22 है, यह बदल रहा है 10 सोडियम 22 में। यहाँ पे ई प्लस अर्थात एक पॉजिट्रॉन का क्षय हो रहा है। ठीक है, तो पहला जब फास्फोरस सल्फर में चेंज हो रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन का क्षय हो रहा है, बीटा माइनस क्षय जिसे कहेंगे। और जब सोडियम 11 Na22 10 Na22 में चेंज हो रहा है तो एक पॉजिट्रॉन का क्षय हो रहा है, अर्थात बीटा प्लस क्षय हो रहा है। अब यह जो समीकरण आप देख रहे हैं, समीकरण 6 समीकरण 13 और 14 के अनुसार, 14 और 15 के अनुसार, जिससे कि यह प्रयुक्त नहीं की जा सकती है कि कौन सा नाभिक क्षयित होगा। ठीक है, जो आप समीकरण पीछे पढ़े थे n बराबर n0 e⁻λt, ठीक है, उससे यह हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं कि कौन सा नाभिक क्षय होगा। लेकिन इस क्षय को अर्ध आयु से दर्शाया जा सकता है। ठीक है, अर्ध आयु का सूत्र पढ़े हैं 0.693 बटा लैम्डा, यह अर्ध आयु। तो क्षय को जो है आप अर्ध आयु के रूप में दर्शा सकते हैं, लेकिन आप यह नहीं बता सकते हैं कि कौन सा नाभिक क्षय होगा। जैसे अगर इस क्षय की बात की जाए, उपरोक्त क्षय के अनुसार अर्ध आयु क्रमशः 14.3 दिन और 2.6 वर्ष है। पहला वाला जो समीकरण आप देख रहे हैं जिसमें फास्फोरस सल्फर में चेंज हो रहा है, इसकी अर्ध आयु 14.3 दिन है। और जब 11 Na22 10 Na22 में चेंज हो रहा है तो इसकी अर्ध आयु है 2.6 वर्ष। ठीक है, बीटा माइनस क्षय अर्थात इलेक्ट्रॉन, बीटा माइनस क्षय में इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के साथ ही एक एंटी न्यूट्रिनो का भी उत्सर्जन होता है। ठीक है, यह आप जो देख रहे हैं इसको एंटी न्यूट्रिनो कहते हैं। तो बीटा माइनस क्षय में इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के साथ ही एक एंटी न्यूट्रिनो का भी उत्सर्जन होता है। तथा बीटा प्लस क्षय अर्थात पॉजिट्रॉन के साथ भी, ठीक है, क्या निकलता है, न्यूट्रिनो निकलता है। एंटी न्यूट्रिनो में देखें न्यू पर पाई खींचा गया है एंटी न्यूट्रिनो, और यहाँ पे केवल न्यू बना है जिसको न्यूट्रिनो कहेंगे। तो जब पॉजिट्रॉन निकलेगा, जब पॉजिट्रॉन का क्षय होगा तो उस समय न्यूट्रिनो निकलेगा, और जब इलेक्ट्रॉन अर्थात बीटा कण का क्षय होगा तो एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा। तो बीटा माइनस क्षय में इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के साथ ही एक एंटी न्यूट्रिनो का भी उत्सर्जन होता है। तथा बीटा प्लस क्षय पॉजिट्रॉन के साथ न्यूट्रिनो का उत्सर्जन होता है। न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन की तुलना में बहुत कम द्रव्यमान वाले अनावेशित कण होते हैं। न्यूट्रिनो क्या होता है, न्यूट्रिनो जो है इलेक्ट्रॉन की तुलना में इसका द्रव्यमान बहुत कम होता है, संभवतः शून्य कह सकते हैं, और यह अनावेशित कण है, इस पर कोई भी आवेश नहीं होता है। ये अन्य कणों के साथ केवल क्षीण अन्योन्य क्रिया करते हैं। ठीक है, यह दूसरे कणों के साथ, अन्य कणों के साथ एक कमज़ोर अन्योन्य क्रिया करते हैं। ये बिना क्रिया किए पदार्थ की बहुत बड़ी मात्रा को पार कर सकते हैं। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं न्यूट्रिनो, ये बिना क्रिया किए पदार्थ की बहुत बड़ी मात्रा अर्थात पृथ्वी को पार कर सकते हैं। यही कारण है कि इनका संसूचन बहुत कठिन होता है। ठीक है, इनको पहचानना, इनका डिटेक्ट करना बहुत कठिन होता है।
ठीक है। अब जो है जो बीटा प्लस है, बीटा माइनस है, बीटा कण इलेक्ट्रॉन और बी प्लस अर्थात पॉजिट्रॉन। तो बीटा माइनस और बीटा प्लस दोनों ही क्षयों में द्रव्यमान संख्या ए नहीं बदलती है। ठीक है, जैसे अल्फा कण निकल रहा था तो द्रव्यमान संख्या में आप देख रहे थे 4 की कमी हो रही थी। यहाँ चाहे इलेक्ट्रॉन निकले चाहे पॉजिट्रॉन निकले, द्रव्यमान संख्या नहीं बदलता है। ठीक है। बीटा माइनस 6 मतलब इलेक्ट्रॉन में नाभिक का परमाणु क्रमांक जेड में 1 अधिक हो जाता है। ठीक है। तो अगर आपका इलेक्ट्रॉन निकलता है बीटा माइनस 6 होता है तो नाभिक का परमाणु क्रमांक जेड में 1 की वृद्धि हो जाती है। जबकि जब पॉजिट्रॉन निकलता है बीटा प्लस 6 में तो उस समय परमाणु क्रमांक में 1 कम हो जाता है, 1 की कमी आ जाती है। ठीक है। तो बीटा माइनस 6 अर्थात इलेक्ट्रॉन में मूल नाभिक प्रक्रिया न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में रूपांतरण है। न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में रूपांतरित होगा तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और एक एंटी न्यूट्रिनो निकल रहा है। जबकि पॉजिट्रॉन 6 में प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में रूपांतरण होता है, प्रोटॉन जो है न्यूट्रॉन में चेंज होता है तो पॉजिट्रॉन का क्षय होता है और एक एंटी न्यूट्रिनो बनता है। लेकिन जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होता है तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और एक एंटी न्यूट्रिनो निकलता है। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि बीटा माइनस तथा बीटा प्लस दोनों ही 6 में द्रव्यमान संख्या ए नहीं बदलता है। बीटा निगेटिव 6 में नाभिक का परमाणु क्रमांक जेड 1 अधिक हो जाता है, जबकि बीटा पॉजिटिव 6 में 1 कम हो जाता है। ठीक है। बीटा निगेटिव 6 में मूल नाभिकीय प्रक्रिया न्यूट्रॉन से प्रोटॉन में रूपांतरण है, जबकि बीटा पॉजिटिव 6 में प्रोटॉन न्यूट्रॉन में रूपांतरित होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से कम होता है। ठीक है। प्रोटॉन का द्रव्यमान जो है वो न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से कम है, अतः प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में क्षय केवल नाभिक के अंदर ही संभव है। प्रोटॉन का द्रव्यमान न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से कम होता है, अतः प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में क्षय जो है केवल नाभिक के अंदर ही संभव है। जबकि न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में क्षय मुक्त अवस्था में भी संभव है। न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में क्षय जो है वह मुक्त अवस्था में भी संभव है। यह जो समीकरण आप देख रहे हैं 24, न्यूट्रॉन बदल गया प्रोटॉन में, यह मुक्त अवस्था में भी संभव है। ठीक है। लेकिन यह जो आप देख रहे हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज हो रहा है, यह केवल नाभिक में ही संभव है। ठीक है। तो यह था आपका बीटा कण के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे गामा क्षय के बारे में चर्चा की जाएगी। थैंक यू।